नाउ 3 4 मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। तो आप इसको x और y की जगह डाल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, x की जगह 3, y की जगह 4। इक्वेशन के रूल से सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू 1/2 और a इज इक्वल टू 1/2 आपका कौन सा ऑप्शन है, a इज इक्वल टू 1/t आपका डी पार्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था रेशियो ऑफ द टू पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। जो एक ही बेस और दो सेम पैरेलल में होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है, ये आपको पता है। तो आप पैरेललोग्राम 1 का एरिया x ले लो, पैरेललोग्राम 2 का एरिया x ले लो, तो उनका रेशियो x x से x कट जाएगा 1:1 और 2:2 का मतलब ही 1:1 होता है। तो 2:2 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 2:2 आपका है सी पार्ट में, तो इसका सी पार्ट सही है। नाउ 6 क्वेश्चन, द एंगल विच एक्सीड्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बाय 30। एक एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट से 30 एक्सीड है, ठीक है। तो आप ले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लीजिए x, तो एंगल x से 30 बड़ा है, ठीक है। तो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x और एंगल हो जाएगा उससे 30 बड़ा, x + 30। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर होता है इनका सम 90 होता है, तो x + 30 + x आ जाएगा 90, से x आ जाएगा 30। आपसे एंगल पूछा था, तो एंगल आपका हो जाएगा x + 30, तो ये हो जाएगा 30 + 30 60, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में सी पार्ट है। नाउ आपका 7th क्वेश्चन, था इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंगल बी इज इक्वल टू सी, देन फाइंड द एंगल सी। अब ए बी सी इसकी फिगर बना लीजिए, ए बी सी ये है, इसमें दो साइड इक्वल हैं, तो आपको ये थ्योरम आनी चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम की, दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ए बी ए सी का अपोजिट एंगल बी, ए बी का अपोजिट एंगल सी, तो बी और सी इक्वल होंगे, तो बी 50 है तो सी भी 50 हो जाएगा। अब c इक्वल्स टू 50, c इक्वल्स टू 50 कौन सा पार्ट है आपका, ये c इक्वल्स टू 50 आपका b पार्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, इफ टू आर्क ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर। टू आर्क इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्किल वो होते हैं जिनकी रेडियस इक्वल है, तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल में ये आर्क इक्वल है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होगी, तो इसका पार्ट आएगा इक्वल। इक्वल कहाँ लिखा हुआ है आपका ए पार्ट में, तो इसका ए पार्ट करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 9th आपके लिए वैसे टफ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यदि कोई बच्चा इसको करना चाहे। 9th क्वेश्चन में ये फिगर दे रखी है, ये वाला एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल 120 दे रखा है, आपसे ये वाला एंगल पूछा है, एंगल कौन सा पूछा है, क्यू पी आर, ये वाला एंगल पूछा है क्यू पी आर, एंगल ओ पी आर पूछा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका 120 है, तो डिग्री मेजर से ये जो बाहर बन रहा है पी ओ आर का रिफ्लेक्स कहेंगे, ये आपका ट्वाइस हो जाएगा। फिलहाल चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपकी समझ में नहीं आएगा। अब आ जाइए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन ये है, इफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर डबल देन इट्स एरिया, इस 9th को छोड़ दीजिए, आप वही करिए जो आपके लेवल के हैं। बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर डबल देन इट्स एरिया बिकम। अब एक ट्रायंगल, इनिशियली कोई ट्रायंगल होगा, इसका बेस और हाइट आप ले लीजिए बी और एच। अब इस ट्रायंगल का बेस डबल कर देते हैं, हाइट भी डबल कर देते हैं, मीन्स ये बी है तो ये 2b, ये एच है तो ये 2h। अब इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का कितना होगा ये बताना है, तो आप पहले ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 2b और हाइट 2h। ये हाफ को बाहर ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 4b इंटू एच। अब हाफ को अंदर लिख लीजिए, 4 को बाहर, 4 इंटू हाफ इंटू बी एच। हाफ इंटू बी एच क्या है, पहले ट्रायंगल का एरिया, तो 4 इंटू ए1, मतलब पहले ट्रायंगल के एरिया का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। ये आपका है बी पार्ट।
4 टाइम्स है आपका बी पार्ट। ये आपके 10 क्वेश्चन थे जिसमें 9 मैंने बता दिए, एक छोड़ दीजिए। अब आ जाए है फिल इन द ब्लैंक्स। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू ट्रायंगल देन द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। कैसे होता है देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ कि एक ट्रायंगल बताया तो उसमें एक एंगल दोनों का सम है, तो आप ले लीजिए बी जो है ए प्लस सी है। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी 180, ए प्लस सी को बी लिख लीजिए क्योंकि बी को ए प्लस सी लिया था, तो बी प्लस सी 180, तो इससे बी 90 आ जाएगा। इसका मतलब एक एंगल 90 है, तो राइट ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन ये था कि आपको बहुत सारे नंबर दे रखे थे, इसमें मीडियन पूछा है, तो मीडियन के लिए सारे नंबर को अरेंज करना पड़ता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब मैंने इंक्रीज करा तो ये आए हैं 3 4 4 5 6 7 7 7 और 12, ये 9 नंबर हैं। असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद देखिए 9 में बीच का कौन सा है, तो बीच का टर्म ढूंढने के लिए जितने आपका n है, मतलब टोटल काउंटिंग, तो n+1/2 आएगा यदि ये ऑड है, तो ये आ जाएगा 10/2 फिफ्थ। तो ये जो फिफ्थ टर्म पे लिखा है वो मीडियन होगा। क्या लिखा है 1 2 3 4 5, तो ये लिखा हुआ है 6, तो ये आ जाएगा 6 मीडियन। उसके बाद अगला फिल इन द ब्लैंक्स ये था कि द क्लास मार्क इज द, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डिवाइडेड बाय। क्लास मार्क किसी क्लास इंटरवल में होता है, जैसे 0 to 10, उसके बीच के पॉइंट को आप कहते हो क्लास मार्क। क्लास मार्क निकलने का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो दैट मीन्स सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यही पूछा था इन्होंने कि द क्लास मार्क ऑफ एनी डाटा, तो क्या है सम ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट था द रेशो ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला है 4a², टोटल सरफेस एरिया का है 6a²। इनको आप क्या करोगे, रेशो निकालोगे, a² कैंसिल होगा। रेशो का मतलब इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 2:3। इसका और पार्ट भी था, और पार्ट इसका ये था कि रेडियस ऑफ स्फीयर नहीं, डायमीटर ऑफ स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया इज़ 154, तो डायमीटर बताना था। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आना चाहिए। अब डायमीटर डायरेक्ट नहीं निकलता तो रेडियस निकाल लो। यहाँ पे 154 4 × 22/7, इस पहले r² पे निकालोगे तो 4 को उधर पहुँचाओगे डिवाइड में, 7 को उधर पहुँचाओगे मल्टीप्लाई में, मतलब न्यूमरेटर ये हो गया, तो न्यूमरेटर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में है, उधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देगा, ये दोनों न्यूमरेटर में है, उधर जाके डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व करोगे तो 7 × 7/4, 4 को तोड़ दोगे 2 × 2, आर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 × 7/2 × 2। स्क्वायर की साइड चेंज होती है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। आप पेयर में से एक एक फैक्टर लेना, आंसर आ जाएगा, आर आ जाएगा 7/2। उसके बाद आपका पार्ट था इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल देन सरफेस एरिया बिकम। अब किसी स्फीयर की रेडियस है r, अब उसकी 2r कर देते हैं, तो इसका सरफेस एरिया इसके मुकाबले कितना हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट का सरफेस एरिया निकालिए 4πr², सेकंड का सरफेस एरिया निकालिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए 4πr, r का मतलब 2r², तो ये हो जाएगा 4π, 2r² का आ जाएगा 4r²। 4 को बाहर लिखने दे, इस 4 को बाहर लिख ले दो, इस 4 को पहले लिख लो, पाई को बाद में, 4πr²। 4πr² है सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर, तो 4 × सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर, इसका मतलब पहले सरफेस एरिया का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स। बाकी आपके 1 वर्ड आंसर थे। पहला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फैक्टर ऑफ 6 इन थ्रू अ डाई। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि यदि आपने किसी इवेंट को किया नहीं है, किसी ट्रायल को किया नहीं है, करने से पहले देखिए उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बनते हैं, मतलब कितने आंसर आ सकते हैं। और क्वेश्चन में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो टोटल में से कितने हैं। जैसे एक डाइस को थ्रो करा, अभी थ्रो नहीं करा, तो टोटल पॉसिबल आंसर 6 बनते हैं, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। प्रोबेबिलिटी पूछी है 6 की,
तो टोटल में से देखिए 6 कितनी बार लिखा है, एक बार, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। जिसकी पूछी है वो ऊपर कितनी बार लिखा है और टोटल कितना है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/6। ये फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट NE/NS। ये वैसे 10th क्लास का है लेकिन जान लीजिए। ई का मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है 6, वो टोटल में से कितनी बार है, 1 बार। N(S) का मतलब टोटल कितने हैं 6, तो 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट द एक्सिस विच द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू -5 विल बी पैरेलल। अब x इज इक्वल टू -5 का ग्राफ जो होता है, x -5 जहाँ पे है उससे y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। ये होता है x इज इक्वल टू -5 का ग्राफ, क्योंकि उससे लाइन पर हर जगह x क्या है -5, यहाँ भी x -5, यहाँ भी x -5, तो ये किसके पैरेलल लाइन होती है, y एक्सिस। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, y एक्सिस। 18 क्वेश्चन आपका था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 रेड 5 रेड एंड 2 ब्लू बॉल। इसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि जितने टोटल हैं वो आप काउंट कर लीजिए। टोटल है 3 रेड 5 ग्रीन और 2 ब्लू बॉल, तो टोटल बॉल है थैले में 10। यदि आप एक निकाल रहे हो तो कुछ भी आ सकती है 10 में से, मीन्स 10 आंसर आपकी पॉसिबल है निकालने से पहले। अब आपको ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप 10 में से देखिए ब्लू कितनी है, 2, तो 2 ऊपर 10 नीचे। जिसकी पूछी है वो न्यूमरेटर में, टोटल नीचे, तो 2/10 1/5। अब ये क्वेश्चन जो था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 0.55